और वो आंटी जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, जिसका जो है बड़ी सभा में मजाक बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 4 नंबर चंद्रयान अब की बार जाएगा तो उसमें आपको साथ भेज देंगे। उन्होंने आगे से ये कहा कि जो चंद्रयान 4 होगा उसकी लॉन्चिंग के समय उसके अंदर आपको बिठा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज जो है तैयार हो रही है आंटी जी, ये कहने लग रही है मैं तो बैग ले बैठी हूँ, कद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉल आओ और मैं चंद्रयान 4 में जाऊं। अच्छा, आप बिल्कुल रेडी हो फिलहाल जाने? बिल्कुल रेडी हूँ जी। अच्छा, और मैं अकेली नहीं हूँ, हाँ। मेरे साथ पूरे देश की महिलाएं हैं। भाई गांव बाटोल के अंदर हम फिलहाल मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लगातार प्रोग्राम चलने लग रहे हैं, जिसको कि जनता ने जन संवाद प्रोग्राम नाम दे दिया, लेकिन उनका है जन संवाद। उस जन संवाद जो प्रोग्राम चलने लग रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, जब पब्लिक कुछ भी पूछती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कुछ भी पूछती है तो आगे से उसकी बेइज्जती करने के जो है आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं। तो फिलहाल एक लेडीज है बाटोल गांव की, उसने जो है कुछ सवाल पूछे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उनको क्या मिला उसके बदले मिली जो है बेइज्जती का भंडार। क्योंकि पता है क्या है, अगर उसके माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में अगर कोई बोलता है तो क्या होता है, पीछे से स्टेज के अंदर से जो है माइक का कनेक्शन कट कर दिया जाता है, और जो है कोई बोलने में सक्षम हो जावा है तो उसका बड़ी महफिल में, बड़े जो है सभा में उसका मजाक उड़ा दिया जावा है, उसका ऐसा घिनौना मजाक बना दिया जावा है। क्या ये बातें के माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा देती है? क्या ये एक अच्छा स्वभाव है किसी से बात करने का, किसी की समस्याएं सुनने का? पहली बात तो सवाल यहीं पे खड़े होता है कि समस्या तो बचनी नहीं चाहिए थी। 5 साल हो गए राज करते समय, 5 साल में समस्याएं सोल्व नहीं हुई क्या? समस्या सुनने का समय तब था जब एंट्री मारी थी सरकार के अंदर, लेकिन आज जो है 2024 की इलेक्शन पास में है, आज समस्या सुन आगे तो जान लेवांगे। ये सारी जो है किसान यूनियन के जो है नेता हमारे सामने खड़े हैं, और वो आंटी जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, जिसका जो है बड़ी सभा में मजाक बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है जी। सुमन, आगे आ जाए थोड़ा, प्रॉपर तरीके से फोकस रखिए भाई। आपके साथ किस प्रकार का मजाक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया? आपने क्या समस्या रखी थी, क्या सवाल पूछा था उनसे? मैंने सवाल पूछा था कि मेरे गांव में, मेरे बाटोल जाटान गांव में महिलाओं के रोजगार के लिए एक फैक्ट्री बनाने का कष्ट करें। तो माननीय मंत्री साहब ने मेरे को बोला कि 4 नंबर चंद्रयान अब की बार जाएगा तो उसमें आपको साथ भेज देंगे। अच्छा, चंद्रयान में आपको भेजने की बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने? हाँ जी। अच्छा, आपने किस प्रकार की फैक्ट्री की मांग की थी? मैंने महिलाओं के लिए फैक्ट्री, जैसे किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, जैसे झाड़ू बनाई जाती है, पापड़ बनाए जाते हैं, जूने बनाए जाते हैं, सैनिटरी पैड वगैरह महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। तो मैंने ये ऐसी फैक्ट्री की मांग की। मतलब आपकी मांग इस प्रकार से थी कि भाई जो गांव की महिलाएं और लड़कियां हैं काम करने के लिए गांव से बाहर ना जाएं, ताकि उसको जो है गांव में ही उनको काम मिल जाए। अच्छा, आपने ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा तो उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने आगे से ये कहा कि जो चंद्रयान 4 होगा उसकी लॉन्चिंग के समय उसके अंदर आपको बिठा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज जो है तैयार हो रही है आंटी जी, ये कहने लग रही है मैं तो बैग ले बैठी हूँ, कद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉल आओ और मैं चंद्रयान 4 में जाऊं। अच्छा, आप बिल्कुल रेडी हो फिलहाल जाने? बिल्कुल रेडी हूँ जी। अच्छा, और मैं अकेली नहीं हूँ, हाँ। मेरे साथ पूरे देश की महिलाएं हैं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के कई शब्द उनके ऊपर उल्टे भारी पड़ गए हैं। उन्होंने चंद्रयान 4 का जिक्र तो कर दिया। आज जो है बाटोल गांव के अंदर ये आंटी जो है अपने सारे गांव की महिलाओं को लेकर यहाँ पे जो है खड़ी कर रही है पूरी, जो नहीं हुआ कि अब तो चंद्रयान 4 पर जाना ही जाना। बात भी सच्ची है, झूठी बात को नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जो है उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं, जिनके शब्दों की एक शब्द की जो है करोड़ों में वैल्यू है। माननीय मुख्यमंत्री की जुबान से निकले हुए शब्द के ऐसे न्यू ना समझ लियो कि मैं फालतू बोल दिया। अच्छा, दूसरी बात बड़ी महफिल में जो है जनता बताने लग रही धमकाओ है लोगों ने। हाँ बिल्कुल धमकावा है जी, कुलाना में भी देखा है और पुराना में भी देखा है। अच्छा, किस प्रकार की धमकी दे स्टेज पे बैठ के? धमकी दे रहा है कि बैठ जाओ, बहुत सुन ली तुम्हारी। अच्छा, और माइक वगैरह छीन ले हाथ में से? माइक वगैरह जो पास में खड़े होते हैं वो छीन लेते हैं, और सिविल ड्रेस में बहनें होती हैं, वो जब बात करने के लिए कोई भी महिला उठती है तो उनको दबा दिया जाता है। और मिड डे मील की कई महिलाएं थी, वो भी उठ कर बात करने के लिए कुलाना गाँव में उठी थी, लेकिन तभी एक बहन आई और उसने उनको बैठा दिया। तो मैंने कहा बैठाने का काम मत कर, ये 25 दिन से वहाँ सड़क पर बैठी हुई अपने मांग का इंतजार कर रही है, तो इनको बोलने दे, आ जाइए, इनके गाँव में आए हुए हैं और इनका फर्ज बनता है कि ये उठकर आज यहाँ बोलेंगी।
अच्छा, आपकी तो बात रही अलग है। जैसे कि आज हम गुराना गांव के अंदर मौजूद थे, आज उनकी समाज जो है सभा वहां पे थी, तो वहां पे क्या हुआ, पत्रकारों को, जो लोकल पत्रकार है उनको अंदर घुसने नहीं दिया माइक और कैमरे के साथ। हालांकि हमने ये बात भी की थी, हम कोई बारूद नहीं ले रहे, कोई RDX नहीं ले रहे, कुछ गोली नहीं ले रहे, कुछ बंदूक नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी जो है पत्रकारों को वहां घुसने नहीं दिया गया। बात आई क्या कि जो सरकार की लिस्ट जो जारी हुई है उन पत्रकारों को अंदर आने दिया जाएगा। तो ऐसा सरकार क्यों करने लग रही है कि हमारे सवालों से क्यों बचने लग रहे हैं वो? आपके सवालों से तो सरकार बचेगी, क्योंकि 2 महीने रह रहे हैं, समझ रहे हैं कि बाहर का कोई पत्रकार अगर आ गया तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। बिल्कुल, तो ये बात आंटी जी ने बहुत अच्छी कही है, धज्जियां हम नहीं उड़ाएंगे। ये बात तो बहुत अच्छी इनडायरेक्ट कह दी आंटी जी ने। हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, हम वो सवाल पूछेंगे जो जनता के हित में है, और वो उनको अच्छे नहीं लगते। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब राम राम। अपना परिचय? दशरथ मलिक देपड़ जी, भारतीय किसान यूनियन जी। ऐसा भाई हमने तो खट्टर है नहीं, ऐसा लगे जी कुत्ता नहीं टला क्या करे, हम ही उसकी बुराई नहीं करते। हाँ। जो भाई जा रहे थे वो आप सुन लिए, सुमन को बता दिया आपको, हम बुराई नहीं करते, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। हमने को जाने गंदा है, कह रहा दूसरा सही है। अब इनका था गंदा, गए थे अपना करके, अपना मान के गए थे वे। हाँ, हाँ। कैसा जवाब मिला इनको? बिल्कुल, इनकी जो बड़ी महफिल में एक किस्म से बेइज्जती ही कर दी। भाई साहब 9 साल हो गए, साल भर रह रहे हैं, बोटा हतरंड। पहले तो ये नुहंड है, गम्मा में जावा, अरे किसान आवे, फिर हमने भी देख लिया ये हमारा भाईचारा है नहीं, बोला मेरा तो मेरा बात कर दो और नुकल्ला ना पड़ो, मेरा अरीब देने का टीम से मैं एक बार इनकी जोड़ी सी भरवा दिया, बाकी चारों यहाँ सही जोड़ी भर गया। और मैं तो उनको हूँ मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ नहीं उरा ला गया दोरिया पे समाज, हम ही तो पाछे रवांगे। हाँ। अरे समाज इनके डले मारेगा, समाज डले मारेगा। हाँ। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि आपने भी लाइव कवरेज के अंदर देखा था, वाटर कैनन के जो है वहां पे साथ में खड़े थे, एम्बुलेंस थी साथ में, जो है एक वो क्या गोले बगागर है, आंसू गैस के गोले बगागर है, वह मशीन भी वहां पर खड़ी थी। मतलब विभिन्न जो है हथियारों से लैस पूरी हरियाणा की पुलिस वहां पर तैयार रखी थी। क्या इतना मतलब उनको भय किस चीज से? क्या आतंकवादी या पाकिस्तान में जाकर संवाद करने लग रहे हैं वो किसानों से इतने डरते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कदे किसान आए जी। इतनी पुलिस कितनी बुला रखी, सारा हरियाणा पुलिस पूरा इकट्ठी कर रखी है। क्या अंतर भाई, क्या अंतर है? लेकिन भाई इतना है, कुछ करया को नहीं, कुछ कर रखा नहीं भाई काम में। हिम्मत मार बड़ी के 4 जने का बिक जे। हाँ। ये मैंने कुछ ऐसा काम करके मैं 4 जने लेके बिक जूंगा, लेकिन इनका भाई इतना बैठ रहा है। असल में 2024 में नहीं, मुख्यमंत्री MLA जो इस पार्टी के है, भाई साहब हरियाणा में टोए नहीं पाओगे। जैसे उड्डा था जी के गई थी, बोला यार हरियाणा में जो बदमाश है नहीं भाई, यूपी की तरफ भाजो, ये उस बाबा ने कह रखी है जो बदमाश है यहाँ छोड़ के चले जाओ, इनका वो काम होना है। 2024 महफिल में आंटी जी की मानहानि की, जो मतलब बेइज्जती की, क्या उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई बनती है, या आप कुछ रोष प्रदर्शन करोगे, आप इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहोगे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ? इसका ऐसा हमने आप बहस जारी थे, आज मेरा पटिया है, उस कल मीटिंग लेंगे हम इसके बारे में, बैंड के साथ अनु तो हम, लेकिन को आगे मैटर उठाना पड़ गया नहीं तो कल मीटिंग होने के बाद उसमें मेरा पटाया क्या करा आप इसके बारे में। हाँ, 7 आंगल है। अच्छा, फैसला लेवा चाहे ना लेवा, इन सुमन के 7 आर वो भाई DC रेट पे है कि सरकार को खुली चेतावनी है, और उसको यश का वश भी कर दिया नहीं उस भाई को, समझ में नहीं आओगी। ये तो DC रेट पे हो, उसको पक्का करना पड़ जाएगा। आकर देनू उरा तो इस सुमन को धमका दिया, दूंगा तेरी घरवाली को डांट भाई, तू ऐसे कैसे बोल रही है। बिल्कुल अधिकार इसका बोलने का, जिसके साथ करे है नहीं उसका जवाब देने लग रही है, झूठी नहीं जोड़ रही। बिल्कुल, और जनता देखने लग रही है। बिल्कुल, होने की मीडिया है, तुम्हारी मीडिया भी नहीं है, अपनी प्राइवेट कोई मीडिया नहीं है। आज घुसने नहीं दिया, आज गुराना के अंदर थे हम, वहाँ पे घुसने दिया। इस बात पे क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि लोकल पत्रकार जो सच्चाई बताते हैं, आम जनता की आवाज को उठाते हैं, उनको घुसने नहीं दिया। बोले आपके कैमरे माइक बाहर रखो, जैसे कि ये कोई बंदूक है, इसके अंदर तो गोली चलेंगी। उसका ऐसा है, 9 साल में आप काम पूछोगे क्या किया आपको, कितने खड़े थे, एक काम तो हो गया अपना, ये खड़े तो मुंद गई 2-4 दिन में। हाँ हाँ, क्या जवाब देवा आप किसी बारे में पूछोगे नहीं, के बना हनु बता दे हरियाणा के अंदर, ये मुख्यमंत्री ने बता दे क्या चीज तैयार करी है। घटाई और है, स्कूल इसकी कम कर दिए, अस्पताल इसकी कम कर दिए, कहीं डॉक्टर पूरे नहीं, मास्टर पूरे नहीं, क्या जवाब दोगे? उनके है, उनको तो वहीं रोक लेगा, वो ओपन मान गुंदे। आजकल भाई साहब मैं इतना खिलाफ हूँ बीजेपी का, पहला बीजेपी को मैंने वोट दिए, मेरा ससुरा बोला मोदी सही है, क्यों सही है? उसकी मतलब ससुराई दोनों टांग टूट रही है, और शेर का बचा सब दोनों टीवी देखी जा है। माँ बाबू मेरी सासू बार डंडा ठहरी उल्टा इसके खिलाफ, मैं ठहरिया और तू बोला बेटा इसमें देख, मैं कह गया था मेरी सासू ने मामा मिस्त्री फुड़वा दे, निगरानी कुछ का बात जगह। बिल्कुल, दुनिया मजे ले होगी,
इसका इनका बटे और इसकी सासू तो इसके विपक्ष में है और यूं इसके गुणगान लाई रहा है। भाई ये आपकी है नहीं जो मीडिया इनकी, उनको अंदर आन देगे, आम को नहीं आन दे के देखो काम पूछ ले। और बाकी ये भी शहर के अंदर क्या करे, इसकी किसान चौक है, मटका चौक इधर किसान चौक है, वहाँ बिश्नोई भजन लाल है अपने मुख्यमंत्री बोले यहाँ पर इसका मूर्ति लाई जाए। भजन लाल हमारा आदमी है, कहते यू पाड़न के चक्कर में इनको बैठा दे, भजन लाल मारा है, अरे हम ज्यादा चुराव खड़ा करांगे 5-10 किले लेकिन है और बढ़िया मूर्ति लावांगे उसकी हमी। उसका नू है किसान भोला है, जनता भोली है, छत्तीस बरादरी पूरे ले दे इनका आपसी में बांगड़ बाजेगा। और तारा इलेक्शन टाइम है उसमें गेड़ लिए मेवाताड़ा में, वहां भी इनकी बहुत बड़ी राजनीति खेलने था, हिंदू मुस्लिम बनाना था। ये पूरे देख लिया, इब बिश्नोइया नर और जायतने बढ़ाना चाहे है, लेकिन भजन लाल ती काम कर रखे भाई शहर के अंदर है, बिल्कुल बढ़िया जगह 5-10 किले लेके वहां पर मूर्ति बनाओ, उसकी एक बीच में खड़ा कराएंगे उसकी हमी। बिल्कुल आपके इस मुद्दे पर जो एक स्पेशल विषय वीडियो जो है कवरेज कराएंगे या भी सुनाएंगे, लेकिन ये बहनी जस्ट ना हो, मैं आपका एक बार खिलाफ बोलूंगा और आप फील समझियो। भाई आप जो जितने साथी देखने लग रहे हो, दर्शक देखने लग रहे हो, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था गुराना के अंदर, और वहां से है जो है उन्होंने सारी समस्याओं का निपटारा जो है 2 घंटे के अंदर जो है कर दिया। 2 घंटे के अंदर सारा हरियाणा की जितनी भी समस्या थी, पानी की थी, गैस की थी, रस्तों की थी, आज कल आप सुबह उठोगे ना, कल आप सुबह उठोगे, आपको सुबह उठते ही सारे रास्ते जो है कहीं खड्डा नहीं मिलेगा, आपको कहीं खड्डा नहीं मिलेगा पूरे हरियाणा में, चाहे आप तो शाम तक हिसार बिक जियो, चाहे उस सड़क पर बिक जियो, आपको कहीं भी खड्डा नहीं मिलेगा। और आपके घर में जो है अच्छे पानी की व्यवस्था कल सुबह तक हो चुकी होगी, जब तक आप जागोगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां पर करी गई है। हाँ, बिजली कट नहीं मारेगी, 24 घंटे बिजली चलेगी, आपके घरों में जो है गैसों की पाइपलाइन बीत जाएगी, आपने सिलेंडर लेने भी जाना, अब जो है डीजल पेट्रोल के रेट भी मंदा होंगे, सारे काम जो आपको कल मिल जाएं, क्योंकि आज जो माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों की बेइज्जती कर करके, ऐसा मैं नहीं करा, ऐसा लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। भाई जी खड्डे सारे नाका हरियाणा के जहाँ पर प्रोग्राम थे, कुलाने के, थुराने के, ढाने के, गुराने के, इन्हें रोड़ा के खावे तुसाम का निकाल दे, इशार का निकाल दे, मरुआ के अगला घेर ला दे, टॉप है तो बढ़िया रोड बना रखा। जिन गामा में मुख्यमंत्री जी आ रहे थे वहाँ के रोड भाई का गलती था, कहते पंचायत आए तो वो खड़े वहाँ के खड़े कह रहे, हम हरियाणा के नहीं कह रहे। अच्छा, तो ये बात थी, खड्डे कौन से मुंदे वहाँ खड्डे वही मुंदने जड़ा की वही चल लेंगे वो गाड़ी फुल स्पीड में। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना परिचय? कैलाश मलिक भाई, मैयर टोल जी। आप क्या कुछ कहना चाहते हो इस पूरे मामले के बारे में? जैसे कि माननीय, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन देखो फिर भी सम्मान से बोलना पड़ता है, अपने माननीय मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी जनता का, अपने प्रदेश के लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार, ऐसा मतलब गंदी भाषा का प्रयोग करने लग रहे हैं। बैठ जा खड़े, माइक छीन लो, अरे तने क्या बोलने का, अरे तू कुकर बोल रहा है, हम बोल लांगे, तूने बोलना क्या, मतलब इस तरीके से जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना है, क्या कितने हद तक ठीक है, कितने हद तक गलत है? भाई नु क्या अगर वो कही थी, कृष्ण भगवान ने भी कही थी एक बार, कंस्ते मिला विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरा विनाश होना होगा नहीं, मेरी बुद्धि उल्टी चल लगी, चाहे आप कितना है मन बढ़िया कर लियो, कितना है ना कर लियो। वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जिस दिन पद पर बैठे उस दिन एक शपथ ली थी, भाई मैं इस राज्य के हर नागरिक का सम्मान करूंगा और कानून में रह के, दायरे में रह के मैं काम करूंगा, भाई मैं इस जनता का सम्मान करूंगा जिसने मेरे को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल ये शब्द उसने बोले थे, चाहे वो वीडियो निकाल लियो जिस टाइम शपथ पत्र लिया उसने, और वो क्या कर रहे हैं ये सब जनता को पता चल गया अब। बिल्कुल वो मतलब जनता को एक हिटलर की तरह, तानाशाह की तरह धमका के बिठा दो, भाई ये कर दो, वो कर दो। जैसा मैं आपने कहा भाई पीछे, भाई पत्रकार भाइयों के साथ भी गलत होया, मैं इस चीज की बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। भाई हमारी जो सोशल मीडिया है ये सच्चाई दिखा रही है, गोदी मीडिया तो बिग्गी ऊपर की, तो रोज खबरा में आवा है, ये विदेशी चैनल आप बैन करा अपनी सरकार है, भाई ये ना दिखाओ हमारे देश में। वो विदेशी चैनल कहने लग रहे हैं भाई इतने तो उसने खरीद लिए, इतने उसने खरीद लिए, इतने उसने खरीद लिए। कुछ भाई जो सोशल मीडिया चलाई थी जिसने शुरुआत में, आंदोलन के शुरुआत में, उनके बढ़िया व्यूवर हो गए, बढ़िया फॉलोवर हो गए, बढ़िया और हो गए, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा लागे सरकार का नहीं सरकने लगे कई। और उन्हें की जो लिस्ट की आपने बात करी, भाई उनकी लिस्ट ले आओ, उन अंदर जान देंगे। क्यों भाई, मतलब पत्रकार भी वो सवाल पूछेगा जो सरकार चाहोगी, जो मंत्री चाहोगा, यानी अपने चौथा स्तंभ है जो देश का, तीन बद कर लिया इन्हें,
लेकिन एक चौथा बच रहा है, जर्नलिस्ट जिसने आप बोला है, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। उस टाइम पर तो कवि थे, आज ये पत्रकार, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, उस टाइम तो कवि थे, लेखक थे, आज ये पत्रकार हो गए। इनको मीडिया कहा। बिल्कुल। जो हमारी सोशल मीडिया, मैं तो उन सारे भाइयों धन्यवाद करना चाहूँ जो दिन रात अपना काम छोड़ के अपनी कड़ी मेहनत के साथ थोड़े से उसमें गुजारा कर रहे हैं, फिर भी इस देश की सच्चाई को दिखाने लग रहे हैं। तो मैं तो और आपने एक सच्चाई तो अवगत करा दूं, इस देश की जनसंख्या है ना, वो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन होती है। इस देश के अंदर रहने वाले हर एक शख्स के अंदर इतनी पावर है जो कि वो भूल चुके हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आप खड़े हो या कोई रास्ते में या नीचे कोई खड़ा है, हर एक के अंदर जो है ऐसी पावर है जिनको वो भूल चुके हैं, जिनका फायदा ये जो दौड़ कपड़े उठाने लग रहे हैं। आपको लगता है ऐसी बात? भाई वो नुका कर नहीं, हाथी अपनी ताकत भूल जानी तो उसको ऊपर आदमी बैठ जाएगा, वो चलन लग जाएगा, गुलाम हो जाएगा वो। लेकिन वो आदमी ये ना बोले भाई वो हाथी है, ताकत तो उसमें हाथी वाली है, ताकत तो हाथी वाली है। जिस दिन उसको याद आएगी या उसने अपनी तस्वीर देख ली, भाई तू इतना बड़ा तेरे ऊपर केस आंग बैठा है, वो फेंक देगा उसने, और वो बचा कौनगा? वो फिर पैरें तले रगड़ा उसने। पहला भी देखे हुए अपना हाथी है कारण। तो यह जनता एक हाथी है भाई, जनता एक हाथी है। और आप सचेत रहो, आप अवगत रहो आने वाली जो समस्याएं हैं, क्योंकि आज जो है कि वहां से गुराना से एक समस्या ही क्रिएट हुई है और वो समस्या दोबारा ना आपके पास आ जाए, आप जो है पहले ही अवगत हो जाओ। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका अजय लोहारीवाला।